रति मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मामा जी, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, हाँ। ये लंच आपका। अरे हाँ, लंच तो भूल गया था मैं। आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। दीपेश, एक मिनट। बहू ने क्या जॉब के लिए अप्लाई किया है? हाँ माँ। और ये बात तू हमें कब बताने वाला था? आज ही बताने वाला था। बेवकूफ मत बनाओ, अब पता लग गया तो कह रहे बताने वाले थे। कभी हिसाब लगाया? घर की बहू बाहर काम करने जाएगी, समाज के लोग क्या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? क्या कहेंगे समाज के लोग? रहने दीजिए ना। अरे बेटा, घर की बहू ना घर में ही अच्छी लगती हैं। जॉब करना ना उनके लिए ठीक नहीं है। आपको पता है, हमारे पड़ोस में ये शर्मा जी हैं, उनकी बहू, उनके बेटे की शादी हो गई 6 महीना, और उनकी जो बहू आई है ना वो 6 महीने से जॉब कर रही है। और आज उड़ती फिरती ये खबरें मिल रही हैं कि भाई वो ना घर से अलग हो रहे हैं। और क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि एक औरत के टुकड़ों पे पलेंगे हम? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ मामा जी। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर किया। आपने अपने पैसे की कमाई खाई है पूरी जिंदगी। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप तो खाने में फिर पैसा ही खाते होंगे? दीपेश, बड़ों से बात करने का तरीका भूल गया क्या तू? शादी के बाद तो तेरे अंदर की तमीज ही नहीं रह गई बिल्कुल। रहने दो दीदी, बोलने दो इसे। अभी तो बहू ने घर से बाहर निकाला नहीं है कदम काम करने के लिए, तब इनके ये तेवर है। सोचो तब क्या होगा जब ये काम करने जाएगी। भैया, मैं ना इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मामा जी, दुनिया का हर शख्स एक औरत के टुकड़ों पर ही पलता है। मर्द सिर्फ बाहर से पैसे कमा करके लाके औरत को देता है, और उन पैसों को रोटी में तब्दील करने वाली एक औरत होती है। 4 ईंट से मकान बना करके एक मर्द सिर्फ औरत को सौंप देता है, और उस मकान को घर बनाने वाली एक औरत होती है। आप जो निश्चिंत सुकून से अपने बिस्तर पे सोते हैं ना, उसके पीछे उसकी वजह एक औरत होती है। हम मर्द अपनी गाथाएं गाते हुए नहीं थकते। हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये बनाया, हमने ये गवाया। आपको पता है औरत क्या कर सकती है, या फिर एक औरत ने क्या किया है? हम अपनी तुलना औरत से करते हैं। अगर बात बराबरी की आएगी ना मामा जी, तो मर्द और औरत की बराबरी में मर्द औरत की पैरों की धूल भी नहीं है। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि हम जब अपनी बहू बेटियों को बाहर कमाने के लिए नहीं भेज सकते, बाहर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं भेज सकते, तो हम उन्हें पढ़ाते क्यों हैं? अपनी बहू बेटियों को, अपने बच्चियों को जो छोटी छोटी होती है, उन्हें ये किस्सा क्यों सुनाते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों का? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्यों बताते हैं? अहिल्याबाई के बारे में क्यों बताते हैं? सुनीता विलियम्स के बारे में क्यों बताते हैं? कल्पना चावला के बारे में क्यों बताते हैं? नहीं बताना चाहिए ना हमें। क्यों पढ़ाते हैं अपनी बच्चियों को? गली चौराहे पे, हर दीवार पे, गाड़ियों में, हर जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ाना है बेटियों को, जब उन्हें यह आजादी ही नहीं देनी कि वो बाहर जाकर के काम कर सकती है? जब उन्हें यह आजादी ही नहीं देनी कि वो अपने सपने जी सकती है? अगर एक बेटी उड़ना चाहती है तो हम उसके पर कतरने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम जब उन्हें यह आजादी देना ही नहीं चाहते, तो आखिरकार हम उन्हें पढ़ने का मौका क्यों देते हैं? और पढ़ाना छोड़िए, हम बेटी को बचाते क्यों हैं? पैदा क्यों करते हैं? बेटी नहीं करना चाहिए, इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए। और संस्कारों की बात कर रहे हैं आप। कौन से संस्कार, कैसे संस्कार? और ये संस्कार आपके उस वक्त कहां चले जाते हैं जब आप दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हैं? उस वक्त कहां जाते हैं आपके संस्कार? उस वक्त कहां जाते हैं आपके नियम कानून, ये रीति रिवाज, कहां जाते हैं ये सब कुछ? एक बाप आपको अपनी बेटी सौंप रहा है, और उसके बाद वो एक मोटी कीमत भी सौंपे। क्यों?
अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंपना क्या ये बड़ी बात नहीं है कि उसकी कीमत भी चाहिए आपको? हम जब बाहर होते हैं, चार लोगों के बीच में होते हैं या फिर किसी स्टेज पे खड़े होते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते हैं कि मर्द और औरत एक बराबर है, औरतों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कैसे चलेंगी औरतें कंधे से कंधा मिला करके जब हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे? तो बाहर चार लोगों के बीच में तो हम चिल्ला चिल्ला कर बोल देते हैं, पर खुद के घर में देखिए क्या हालत है। खुद के घर में ये चल रहा है, आपकी बहू बाहर काम करना चाहती है, आप उसमें राजी नहीं है। किसी की पत्नी बाहर काम करना चाहती है, पति राजी नहीं है। बेटी बाहर काम करना चाहती है, बाप रेडी नहीं है। मुझे लोगों का नहीं पता है मामा जी, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी की है इससे, 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरों के साथ 7 वचन भी दिए थे मैंने इसे कि जिंदगी में चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझे अपने बगल में पाओगी। आज अगर कोई ये सपना जीना चाहती है तो मैं उस सपने को जीने में हमेशा इसकी मदद करूंगा। तुम जॉब करना चाहती हो, तुम जॉब करोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, मेरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं या फिर मेरे अपने क्या बोलते हैं। किसी को तो औरत के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना, और शुरुआत अगर खुद के घर से हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मामा जी। अगर गलती से मैंने आपका दिल दुखाया हो या फिर बदतमीजी से बात कर ली हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं चलता हूं।